students, myself PK Jha, your physics educator at CMJ Prakhar e-learning platform. Today we are going to discuss applications of Biot-Savart law. पहला एग्जाम्पल हमने कर लिया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। आज हम उसके आगे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। ये सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर थ्रू व्हिच current I is passing. Because of that, there is a point P here where we are going to find out the value of magnetic field, and the distance between this current carrying conductor and the point P, this is R, capital R. इसके वजह से हमने at a distance capital R, P point है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस कंडक्टर को हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मिलकर के मानेंगे। एक ऐसा ही स्मॉल एलिमेंट पर कंसीडर करते हैं, ये यहाँ पर, जिसका कि लेंथ क्या है, डीएल है। इस डीएल में इस कंडक्टर से पास होने वाले करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है करंट एलिमेंट। अब ये करंट एलिमेंट हो गया। अब करंट एलिमेंट से हम लोग क्या करते हैं, पी पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ये पी पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट। ये डिस्टेंस जो है करंट एलिमेंट से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है छोटा वाला आर है। ये करंट एलिमेंट एंड लाइन ज्वाइनिंग द करंट एलिमेंट टू दैट पॉइंट पी, दोनों के बीच का जो एंगल है ये थीटा, जैसा कि हमने बायोट-सवार्ट लॉ में समझाया हुआ है। अब ऐसा है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सवार्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी due to this small current element ideal, it can be given as dB is equal to mu naught ideal upon 4 pi, here sin theta would be also there, mu naught ideal sin theta upon 4 pi small r square. Small r is the distance between this current element and this point P, and here this angle is 90 degree. Suppose we assume here this angle is phi is here. Now यहां पर तीन वेरिएबल एक साथ है, dl है, दूसरा है dl ऑलरेडी इट इज चेंजिंग, dl वेरी कर रहा है। इसके बाद थीटा, हर प्लेस के लिए, यहां के लिए थीटा जो है ये थीटा है, यहां के लिए थीटा कुछ और हो जाएगा, यहां के लिए थीटा कुछ और हो जाएगा, यहां के लिए कुछ और, यहां के लिए कुछ और, यहां के लिए कुछ और, यानी हर जगह थीटा बदल जाएगा। इसका मतलब साइन थीटा जो है ये भी वैरी कर रहा है। फिर आगे आता है छोटा वाला आर। छोटा वाला आर जो डिस्टेंस है, ये करंट एलिमेंट से लेकर के पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है, इट इज ऑल्सो चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहां के लिए स्मॉल आर कुछ और है, यहां के लिए कुछ और हो जाएगा, यहां के लिए कुछ और, यहां के लिए कुछ और, यानी तीन वेरिएबल एक साथ है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू एंटायर ऑफ दिस कंडक्टर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो तीन वेरिएबल एक साथ होगा। तीन वेरिएबल एक साथ इंटीग्रेट करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसको डिफिकल्ट नहीं किया, इसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है। तो हम इसको क्या करते हैं, सिंगल वेरिएबल के टर्म में रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं, इसके लिए हम लोग ये ट्रायंगल यूज करते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज M और ये पॉइंट जो है ये है N, ये N पॉइंट है। M से लेकर के N तक का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम ये L कहते हैं। यहां से ये डिस्टेंस स्मॉल r है, यहां से तो इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल PMN में सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहां पर थीटा के लिए, ये जो एक्सटीरियर एंगल जो थीटा है, दिस एक्सटीरियर एंगल थीटा, इट इज इक्वल टू सम ऑफ द टू रिमोट इंटीरियर एंगल 90 प्लस 5, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस 5। अब दोनों तरफ हम लोग साइन लगा लेते हैं, तो यहां पर ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री
प्लस फाइव। साइन 90 डिग्री, sin 90 plus 5. Now this sin 90 plus 5, it will change to cos cos 5. अब हम क्या करते हैं, ये साइन थीटा के बदले तो cos 5 पुट कर सकते हैं। इसी ट्रायंगल में यानी साइन थीटा इज इक्वल टू cos 5 हम लोग पुट कर सकते हैं। इसके आगे हमारा आता है, अब डीएल के लिए चेंज करेंगे। डीएल के लिए इसी ट्रायंगल में क्या करते हैं, इसी ट्रायंगल में tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर mn अपॉन बेस m2p। mn is L, m2p is R। तो देयर बाय L इज इक्वल टू R को यहां शिफ्ट करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू R tan phi। L इज इक्वल टू R tan phi। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं फाई के रेस्पेक्ट में। जब फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, दिस इज dl is equal to R and the differentiation of tan phi is sec square phi into d phi। तो देयर बाय हम लोग dl को भी क्या करते हैं, वी आर चेंजिंग dl एज r sec square phi d phi। इसके बाद लास्ट हम लोग स्मॉल r को चेंज करते हैं, छोटे वाले r को। छोटे वाले r को बदलने के लिए इसी ट्रायंगल में, इन द ट्रायंगल PMN ओनली, इसी ट्रायंगल में वी टेक cos phi। cos phi is equal to base cos phi, this angle is phi, cos phi is equal to base R, बड़ा वाला R कैपिटल R अपॉन छोटा वाला यानी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। दिस इंप्लाइज दैट ये छोटा वाला r को इधर ले जाएंगे, cos phi को इधर ले आएंगे, तो ये छोटा वाला r इज इक्वल टू, ये छोटा वाला r इज इक्वल टू दिस इज कैपिटल R अपॉन cos phi। यानी इसका मतलब ये हो गया कि यहां से cos phi ऊपर चला जाएगा, तो ये छोटा वाला r इज इक्वल टू बड़ा वाला r इनटू sec phi। इस तरह से हम देखते हैं, ये छोटा वाला r इज इक्वल टू बड़ा वाला r sec phi। तो मतलब ये हो गया dl को वी हैव चेंज्ड एज r sec स्क्वायर phi d phi, और साइन थीटा के बदले हम लोग पुट करेंगे cos phi। फिर रह गया छोटा वाला r के लिए बड़ा वाला r इंटू sec phi। बड़ा वाला r परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर टू द पॉइंट P है। दिस इज द पॉइंट P वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से ये सारे वैल्यू पुट करते हैं वन बाय वन। इसमें देखते हैं क्या होता है। ये म्यू नॉट I फॉर dl इट इज कैपिटल R sec स्क्वायर phi d phi, and for sin theta it is
cos phi, that upon 4 pi. Small r square is equal to capital R square. Capital R square and sec square phi. Thus we find that the sec square phi and this sec square phi will cancel out. यहां से ये एक r स्क्वायर में से इसको काट देगा. इसके बाद जो बच जाता है ये जो बच गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I, फिर इसके बाद cos phi इंटू डी फाई, that upon 4 pi r. So thus we have reduced the magnetic field at the point P due to a small current element IDL as dB is equal to mu naught I cos phi d phi upon 4 pi. That is in terms of single variable phi. ये सिंगल वेरिएबल phi के टर्म में इसको हमने रिड्यूस कर लिया. अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं. कैसे इंटीग्रेट करते हैं? तो इसके लिए यहां से P पॉइंट से यहां तक ज्वाइन कर देते हैं. फिर P पॉइंट से इस पॉइंट को भी ज्वाइन करते हैं. अब यहां से ये जो एक्सट्रीम अपर एक्सट्रीम ऑफ द कंडक्टर को P पॉइंट से ज्वाइन किया. दिस एंगल इज, ये एंगल हो गया प्लस ∅1. दिस एंगल इज प्लस ∅1. और यहां इसके नीचे का ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं माइनस ∅2. ये माइनस ∅2 इसलिए कहते हैं और ये प्लस ∅, क्योंकि यहां पर इनिशियल लाइन, अगर इनिशियल लाइन ये होता है ऐसे, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फिर यहां से इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज का एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज का एंगल जो होता है ये नेगेटिव होता है. लेकिन यहां पर वी हैव चेंज्ड इनिशियल लाइन, हमने इनिशियल लाइन यहां लिया, इधर को लिया है, इसीलिए क्लॉकवाइज वाला जो एंगल होगा ये होगा पॉजिटिव और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा निगेटिव हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या किए हैं, ये जो फाई है तो फाई के डायरेक्शन में ये चूंकि इनिशियल लाइन यहां चेंज हो गया है, जिसके वजह से यहां एंटी क्लॉकवाइज वाला जो साइन है, सॉरी क्लॉकवाइज वाला जो है ये होता है पॉजिटिव हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज वाला निगेटिव होता है. ये तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे को, जिन बच्चों को बायो है मैथमेटिक्स नहीं है, उसको सीधा याद रखें. वैसे ये मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिकल अप्रोच है वही सही है, लेकिन फिर भी एक याद रखने का मैं तरीका बता देता हूं कि फाई के डायरेक्शन में जो है वो पॉजिटिव है और फाई का उल्टा जो हमने ले लिया इसीलिए हमने निगेटिव लिया है. वैसे ये कहीं पर मेंशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जस्ट याद रखने के लिए हम अपने तरफ से बता रहे हैं बायो वाले बच्चों के लिए. तो देयरफॉर ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू एंटायर लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर दैट विल बी ये म्यू नॉट 4 पाई r था, इसको इंटीग्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ द होल लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर. कहां से कहां तक इंटीग्रेट करते हैं? इसको जो इंटीग्रेट करते हैं ये माइनस ∅2 से लेकर के प्लस ∅1, यानी टोटल लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया. अब ये dB को इंटीग्रेट किया तो मिला टोटल मैग्नेटिक फील्ड B.
यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये कॉमन हो गया। फिर जो बच गया कॉस फाई डी फाई, कहां से कहां तक, ये -φ2 से लेकर के +φ1 तक, और कॉस फाई का इंटीग्रेशन इट इज साइन फाई। तो देयर बाय मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। यहां कॉस फाई को इंटीग्रेट करते हैं तो कॉस फाई को इंटीग्रेट करने से साइन फाई मिलता है, कहा -φ2 से लेकर के +φ1 तक। -φ2 से लेकर के +φ1 तक, यानी -φ2 से लेकर के +φ1 तक, यानी टोटल कंडक्टर इंक्लूड हो जाता है। φ1 ये हो गया, -φ2 ये हो गया। अब यहां साइन फाई वैल्यू पुट करते हैं, तो दिस मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। यहां वैल्यू लेते हैं, एक बार साइन φ1 के +φ1, फिर माइनस लगा करके साइन ऑफ -φ2, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। और इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन φ1। यहां ये माइनस बाहर हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। this much Weber per meter square or Tesla. This is the unit of magnetic field Weber per meter square और टेस्ला, जैसे कि पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया है। इसके बाद आता है, अगर ये कंडक्टर लॉन्ग हो, इफ दिस कंडक्टर इज लॉन्ग दैट इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा। जैसा कि ये लॉन्ग कंडक्टर अगर है तो इसका मतलब ये हो गया, यहां इसको हटा देते हैं, अगर ये कंडक्टर लॉन्ग होता है तो जैसे जैसे लॉन्ग होगा, यहां पर अगर कंडक्टर एक्सटेंड करता है यहां तक, तो यहां से ये पहले से वैल्यू ये φ1 क्या हो गया, लार्जर हो गया, और लॉन्गर होगा तो φ1 और लार्ज होगा। अगर ये इन्फिनिटी तक गया, यही φ1 बढ़ करके 90 डिग्री हो जाता है। और इसी तरीके से नीचे जैसे जैसे कंडक्टर नीचे जाएगा वैसे ये φ2 की वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। फॉर द इनफाइनाइट लेंथ दैट इज लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ के लिए φ2 की वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं इफ द कंडक्टर इज लॉन्ग, इफ द conductor is long, that is of infinite length, अगर ये कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू φ1 की वैल्यू जो हो जाएगा, φ1 इज इक्वल टू π/2 and φ2 is also π/2, यानी दोनों ही 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहां sin 90 डिग्री 1, ये sin 90 डिग्री 1, 1 + 1 से 2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। जैसे कि ये वैल्यू पुट करते हैं,
जैसे कि वैल्यू इस तरह से पुट करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 से 2, तो यहां पर यहां नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, साइन 90 1, 1 प्लस 1, ये दोनों ऐड होकर के ये 2 हो जाएंगे, 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं। ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ये हो जाएगा दिस मच वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला, यानी लॉन्ग कंडक्टर दैट इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। अगर ये कंडक्टर सेमी इनफाइनाइट हो फिर क्या होगा, इस फिगर को रीड्रॉ करता हूं। ये फिगर हमारा इस तरह से था, current was flowing in this way, और यहां से ये जो डिस्टेंस ये था P, और इसको हमने ज्वाइन किया, ये एंगल पूरा टोटल इट वाज 500, ये जो था ये एंगल था -5। अब यहां से इफ द कंडक्टर इज सेमी इनफाइनाइट, अगर सेमी इनफाइनाइट होगा तो क्या सब होगा, सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि ये इस साइड से यहां से इसके नीचे यानी इसके ऊपर है, ये यानी कंडक्टर यहां से स्टार्ट हुआ है और फिर आगे बढ़ता चला गया। ये आगे इन्फिनिटी तक गया है, इसका मतलब इसके नीचे तो कंडक्टर है ही नहीं, इसके नीचे नहीं है, कंडक्टर ही नहीं है, तो ये φ2 क्या हो गया, यहां पर φ2 इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडक्टर नहीं है if the conductor is semi infinite, in that situation it was φ2, ये नहीं है तो इसका मतलब φ2 0 है, इस लाइन को हम यहां से हटा देंगे। It was point P. If the conductor is semi infinite, then if the conductor is semi infinite or long, then as per this figure there is a no φ2, so φ2 is 0, but φ1 that is up to infinity, so this conductor goes up to infinity, so φ1 that will increase to, this line will be parallel to this line, so φ1 will be equal to
90 degree. Here phi 1 is equal to 90 degree. So thereby what we find here, magnetic field B is equal to mu naught I upon 4 pi r sin phi 1 90 degree. Here it is 90 degree and here it is 0. Therefore, we can say that your magnetic field B is equal to mu naught I upon 4 pi r sin 90 degree is 1 plus 0, sin 0 is 0. So we can say that the overall value of the magnetic field B is equal to mu naught I upon 4 pi r. This much Weber per meter square or Tesla. Weber per meter square or Tesla. So this will be the magnetic field due to a current carrying conductor of semi long, that is of semi infinite length. हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो क्लासेस आपको ज़रूर उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।